गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने जो पहला वीडियो लेक्चर भेजा था आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा आपने। विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा नहीं है, इसलिए फटाफट बेटा भेजो, उसके बाद मैं विश्वास कर लूँगा। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो भेज रहा हूँ उसके बाद का, आप देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही भेज रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in terms of इनर्ट गैसेस के टर्म में कैसे लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका अगला स्टेप है। तो काम करो, पहले मेरे को बताओ इनर्ट गैसेस हैं कौन कौन से। ये बताना आपके लिए बड़ा आसान है। इनर्ट गैसेस हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है एंड रेडॉन है। अब आपको क्या करने हैं, इनके एटॉमिक नंबर बताने हैं। तो बेटा आप केवल हीलियम का याद रखना 2, उसके बाद ना उसमें 8 जोड़ देना। यू हैव टू ऐड द 8, 2 + 8 10, अगेन 8 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, इट बिकम्स 18। अब क्या करो, 18 ऐड करो, 36। एटॉमिक नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन ऐड 18, इट बिकम्स 54। नाउ ऐड 32, इट बिकम्स 86। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर सिर्फ हीलियम का याद रखना है और फटाफट लिखते भी चले जाओगे आप। और एक काम बताओ, ये जो 2 बार आपने 8 ऐड किया, 2 बार 18 ऐड किया और ये 32, इसको आप अपने साइंस में मैजिक नंबर के नाम से जानते हो। ये अभी नहीं पढ़ना है, आपके प्रेडिक्ट टेबल में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से लिख लो और इनके टर्म में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ये अपना टॉपिक है। तो लिखने के बाद अब प्रैक्टिस शुरू करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, उस एग्जांपल्स को देख के आप सीखोगे और कंप्लीट करोगे नेक्स्ट होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 1 अभी तक आपने भेजा नहीं है और जल्दी से भेजो आप। सपोज अगर आपको लिखा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस, तो पहले तो आप नॉर्मल कैसे लिखते हो वो बताओ। 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया आपने। अब देखो इसके ठीक नियरेस्ट, बट वो बिलो होना चाहिए, है ना, बिलो। तो कार्बन से ठीक नीचे वाला तो हीलियम है, इनर्ट गैस, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ना लिख करके हीलियम लिख दो और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही रिप्रेजेंट कर दो। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस फॉर कार्बन। अब एक और एग्जांपल देखो, सपोज आपने फ्लोरीन रखा हो, फ्लोरीन जिनका एटॉमिक नंबर 9 लेते हो, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 एंड 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए आपने। अब इसके ठीक नीचे इनर्ट गैस कौन सा है, ऊपर वाला नहीं लेना, है ना, ऐसा नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन है, हीलियम 2 लोगे या नियॉन 10। तो आप बोलो सर 9 इलेक्ट्रॉन तो है ही इनके पास, तो 10 क्यों लोग, नीचे वाला लोगे जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को ना लिख करके in the place of these 2 electrons you have to write the helium, which is inert gas, and you have expressed the electronic configuration of fluorine in terms of inert gas. Okay, और ये तो लिख लिया आपने। नेक्स्ट एग्जांपल में अभी और देखो, आपको लिखने को बोला फ्लोरीन 17 का कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, 17 पूरे कर दिए आपने। अब इसके ठीक नीचे वाला कौन सा है, इसके नीचे हीलियम भी है, नियॉन भी है 2 एंड 10, और आर्गन की बात करोगे तो इसके ऊपर आ जाता है 18। तो आप इन दोनों में से किसी को लिख सकते हो। तो राइट बिलो
है ना, राइट बिलो द गिवन एलिमेंट नियॉन, और नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के बदले में, इन द प्लेस ऑफ दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन राइट डाउन नियॉन, and this neon express the configuration of 10 electrons। आप ऐसे लिख दोगे, समझ रहे होगे। एक और देख लो आप, अगर आपको लिखने को बोला पोटेशियम 19, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1, 19 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। अब 19 के ठीक नीचे वाला कौन सा इनर्ट गैस है ढूंढो। आपको पता है 19 के ठीक नीचे वाला इनर्ट गैस आर्गन दिख रहा है, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। आप 18 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लो और उस 18 इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर आर्गन लिख दो 4s1। इस बार आपने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इन द टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं बेटा। आपने जर्कोनियम 40 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। चलो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मैं देख रहा था लैपटॉप में कि स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं। 5s2 and 4d2। इसके पास 40 इलेक्ट्रॉन है और ठीक 40 के नीचे कौन है देखो जरा, 40 के ठीक नीचे आप हीलियम 2, यही था नियॉन 10। और थोड़ा आगे बढ़ो, आर्गन 18, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, क्रिप्टन 36, और थोड़ा सा आगे बढ़ो, जिनॉन 54। आप बोलोगे सर 54 नहीं, रहने दो, ये आर्गन ही लिखो 36, ठीक उसके नीचे वाला। क्लियर? तो 36 इलेक्ट्रॉन काउंट करो कहां तक बनते हैं, 36। इतने की जगह पे आप लिखोगे क्रिप्टन। 36 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। एंड 5s2 एंड 4d। तो बिल्कुल वैसे ही आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। और आप समझे या नहीं समझे, अगर इसको प्रूव करना चाहते हो तो सारे लोग होमवर्क बना करके जल्दी से ग्रुप में सेंड करो, सो दैट कि मैं इसके एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस के कारण को एक्सप्रेस कर सकूं अच्छे से आपके सामने। तो ये जल्दी से होमवर्क अप टू 118 भेज दो मेरे को, उसके बाद मैं एक्सेप्शन का वीडियो बनाकर तुरंत भेज देता हूँ। बट पहले आप बनाकर भेजो, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा आई विल डिस्कस ना, जरूरत पड़ी तो आप लाइव क्लास के थ्रू भी डाउट कर लेना। पहले इतना करो, उसके बाद तब मैं आगे बताता हूँ।